ये हमारे कीप ऑन की सेंटेंस फॉर्मेशन है और कीप ऑन की सेंटेंस फॉर्मेशन में कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन होती है। कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन क्या होती है, ना तो इंडेफिनिट होता है इसमें, ना ही कॉन्टिन्यूस होता है। मतलब इंडेफिनिट भी होता है, कॉन्टिन्यूस भी होता है। रुक रुक के करते रहो, जैसे गाना गाते रहो, अंग्रेजी बोलते रहो, ये इसमें रुक रुक के करते रहो, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन। ना तो इसको कॉन्टिन्यूस कह सकते हैं, ना इंडेफिनिट को कह सकते हैं, दोनों का एक मिक्सचर है और ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन। ये कीप ऑन से शुरू होती है, कीप ऑन प्रेजेंट में आती है, केप्ट ऑन पास्ट में आती है और विल कीप ऑन फ्यूचर में आती है। ठीक है, जैसे आपके देखिए कीप ऑन का प्रेजेंट का रूल है अफर्मेटिव सब्जेक्ट कीप ऑन V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमेनिंग। इसी तरह से उसको हम क्या करेंगे, डज नॉट, फिर कीप ऑन लग जाता है, डू डज, फिर सब्जेक्ट कीप ऑन। इस तरह से सेंटेंस स्ट्रक्चर है। फिर ये आपका क्या है, सेंटेंस स्ट्रक्चर है। अब देखिए इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर में सबसे पहले वह हंसता रहता है, वह हंसता रहता है, क्या मतलब है, ही कीप्स ऑन लाफिंग। नेगेटिव में बोलेंगे डज नॉट कीप ऑन लाफिंग, डज ही कीप ऑन लाफिंग, डजंट ही कीप ऑन लाफिंग। इसी तरह से हमारा वह क्रिकेट खेलते, हम क्रिकेट खेलते रहते हैं, हम क्रिकेट खेलते रहते हैं। वी कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, वी प्लूरल है तो वी डोंट कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, डू वी कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट, डोंट वी कीप ऑन प्लेइंग क्रिकेट। सेम इसी तरीके से हमारे फ्यूचर में तीसरा सेंटेंस हमने बताया, रोहित अंग्रेजी बोलता रहता है। रोहित सिंगुलर है तो रोहित कीप्स ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, रोहित डज नॉट कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, डज रोहित कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश, डजंट रोहित कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश। इस तरह से हमारी फॉर्मेशन है। तो ये कीप ऑन वाला है, कीप ऑन वाला सिंपल में है, ठीक है, कीप ऑन। और ये हमारा बोलने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, स्पोकन में और रिटर्न इंग्लिश में बहुत इंप्रेसिव इंग्लिश हो जाती है, कीप ऑन हम करते हैं। कई दफ़े हमारे कीप ऑन की कैटेगराइज करते थे तो ये कर्सिव वर्ब में भी आता है, कीप ऑन को कर्सिव वर्ब। और इसके बाद आईएनजी लगती है तो हमारी फॉर्मेशन है ऑन, जो आपका प्रीपोजिशन है, जो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। एक हमारा गोल्डन रूल्स है, उसमें हम लिखाते हैं, तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आती है। तो कीप और कीप्स भी आ गया, इंडेफिनेट का आ गया, फिर ऑन के बाद में आईएनजी भी आ गया, कॉन्टिन्यूस आ गया। तो ये तीनों तरीके से हो गया। गेट अ पॉजिटिव वर्ब है। गेट अ पॉजिटिव वर्ब मतलब इसमें सब्जेक्ट खुद नहीं करके दूसरे सब्जेक्ट से कार्य कराता है। तो इसमें भी तीन तरीके से बनाते हैं, गेट अ फर्स्ट, गेट अ सेकेंड और मिक्स से। तो सबसे पहले गेट अ के सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट कीप ऑन और कीप्स ऑन, गेटिंग हैविंग ऑब्जेक्ट V3 बाई फ्रॉम सब्जेक्ट टू एंड रिमेंडर। बाई किससे करते हैं, देखिए जब भी हमें व्यक्ति से कराते हैं तो बाई लगाते हैं और किसी स्थान से कराते हैं तो फ्रॉम लगाते हैं। जैसे बाई लगाएंगे, किसी व्यक्ति से करा रहे हैं तो बाई, और किसी प्लेस से करा रहे हैं तो फ्रॉम लगाएंगे। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको समझ में आती है। ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये नेगेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इंट्रोगेटिव में सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेंटेंस स्ट्रक्चर है। सबसे पहले इसका सेंटेंस लेते हैं, वह अपने कपड़े धोबी से धुलवाता रहता है, वह अपने कपड़े धोबी से धुलवाता रहता है। ही कीप्स ऑन गेटिंग हिज क्लोथ वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। तो देखिए ही कीप्स ऑन गेटिंग हिज क्लोथ वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। नेगेटिव में ही डज नॉट कीप ऑन गेटिंग हिज क्लोथ वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। डज ही कीप ऑन गेटिंग हिज क्लोथ वॉश्ड बाय द वॉशरमैन, डजंट ही कीप ऑन गेटिंग हिज क्लोथ वॉश्ड बाय द वॉशरमैन। नेक्स्ट सेंटेंस है, मम्मी खाना कुक से बनवाती रहती हैं। मदर कीप्स ऑन गेटिंग द फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक। नेगेटिव में बनाएंगे तो मदर डजंट कीप ऑन गेटिंग द फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक। और इंट्रोगेटिव में बनाएंगे डज मदर कीप ऑन गेटिंग द फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डजंट मदर कीप ऑन गेटिंग द फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक। थर्ड सेंटेंस है, मोहित अपनी कार मैकेनिक से बनवाता रहता है या ठीक करवाता रहता है। तो मोहित कीप्स ऑन गेटिंग हिज कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक। मोहित डज नॉट कीप ऑन गेटिंग हिज कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक, डज मोहित कीप ऑन गेटिंग हिज कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक। और इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में होता है डजंट मोहित कीप ऑन गेटिंग हिज कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक। तो ये हमारा गेट अप फर्स्ट से हमने बना दिए। इसमें कॉस्टिव वर्ब गेट अप फर्स्ट से लिए, गेट अप लिए, और ये फर्स्ट से हमने किया है। तो इसको देखिए। नेक्स्ट इसमें आता है गेट अप सेकेंड। गेट अप सेकेंड में देखिए हमारे सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम ही है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। सब्जेक्ट कीप्स ऑन, कीप एंड कीप्स ऑन, फिर गेटिंग हैविंग यहाँ तक सेम है। सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे हमारी चेंज हुई है लास्ट में, और ये सब में चेंज हुई है, सेम रही है। तो इसमें क्या करेंगे, पहले में ऑब्जेक्ट आया था, इसमें सब्जेक्ट पहले आ गया, फिर टू लगा के V1 ऑब्जेक्ट रिमेंडर। थोड़ा सा चेंज हुआ है,
पर ये गेट ऑफ सेकंड की स्ट्रक्चर है। सेम सेंटेंस जो हमने 3 सेंटेंस बनाए थे वो सेंटेंस इस तरीके से बना सकते हैं, वो भी सेम मीनिंग देंगे, वो भी डिफरेंट मीनिंग नहीं देंगे। जैसे रीना कपड़े धोबी से धुलवाती रहती है, रीना कीप्स ऑन गेटिंग द वॉशरमैन टू वॉश द क्लोथ्स। इसी तरह से नेगेटिव में करेंगे, रीना डजंट कीप ऑन गेटिंग द वॉशरमैन टू वॉश हर क्लोथ्स। तो कपड़े हैं तो हर नहीं लगाएंगे, दा लगाएंगे। द क्लोथ्स। डज रीना कीप ऑन गेटिंग द वॉशरमैन टू वॉश द क्लोथ्स? डजंट रीना कीप ऑन गेटिंग द वॉशरमैन टू वॉश द क्लोथ्स? नेक्स्ट है हमारा सेकंड, वही सेम सेंटेंस रखा है, मम्मी खाना कुक से बनवाती रहती हैं। सेम सेंटेंस रखा है हमने, मम्मी खाना कुक से बनवाती रहती है। मदर कीप्स ऑन गेटिंग द कुक टू प्रिपेयर द फूड। मदर डजंट कीप ऑन गेटिंग द कुक टू प्रिपेयर द फूड। डज मदर कीप ऑन गेटिंग द कुक टू प्रिपेयर द फूड? डजंट मदर कीप ऑन गेटिंग द कुक टू प्रिपेयर द फूड? तो हमने अफर्मेटिव भी बना दिए, नेगेटिव भी बना दिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तीसरा सेंटेंस है मोहित अपनी कार मैकेनिक से ठीक करवाता रहता है। थर्ड सेंटेंस है मोहित अपनी कार मैकेनिक से ठीक करवाता रहता है। तो क्या है, मोहित कीप्स ऑन गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। नेगेटिव में आएगा मोहित डज नॉट कीप ऑन गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। इंट्रोगेटिव में डज मोहित कीप ऑन गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डजंट कीप ऑन गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। नेक्स्ट फॉर्मेशन है मेक से। सेम सेंटेंस आप जिसमें हमारा गेट फर्स्ट से बन सकता है, वही सेंटेंस गेट सेकंड से बन सकता है, वही सेंटेंस मेक से बन सकता है। देखिए इसमें, देखिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट ऑन कीप ऑन प्लस ऑब्जेक्ट मेक। देखिए ये पहले वाला फॉर्मेशन तो यहाँ तक सेम है, कीप ऑन। फिर मेकिंग के बाद में सब्जेक्ट के बाद टू नहीं आता है, तो ये आपका सेम स्ट्रक्चर है, ये सेम स्ट्रक्चर है, ये सेम स्ट्रक्चर है, ये सेम स्ट्रक्चर है। उसमें डिफरेंस क्या है, गेटिंग की जगह हमने मेकिंग लगा दी है और टू को निकाल दिया है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, रीना कपड़े धोबी से धुलवाती रहती है। रीना कपड़े धोबी से धुलवाती रहती है। रीना कीप्स ऑन मेकिंग द वॉशरमैन वॉश हर क्लोथ्स। वॉश हर क्लोथ्स अपने कपड़े, और वॉश द क्लोथ्स कपड़े, सिर्फ कपड़े कहेंगे तो वॉश द क्लोथ्स। नेक्स्ट में सेकंड सेंटेंस है, मम्मी कपड़े धोबी से धुलवाती रहती है। ये हमने गेट ऑफ फर्स्ट से भी बनाया, ये हमने गेट ऑफ सेकंड से भी बनाया, ये हम मेक से बना रहे हैं। मदर कीप्स ऑन मेकिंग द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स। मदर डज नॉट कीप ऑन मेकिंग वॉशरमैन टू वॉश हर क्लोथ्स। इंटरोगेटिव में डज पहले आ जाएगा, डज मदर कीप ऑन मेकिंग वॉशरमैन वॉश हर क्लोथ्स, और डजंट मदर कीप ऑन मेकिंग वॉशरमैन वॉश हर क्लोथ्स। ये डजंट वाला। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है फाइनल सेंटेंस, जो हमने गेट ऑफ फर्स्ट से भी बनाया, जो हमने गेट ऑफ सेकंड से भी बनाया, और जो हम मेक से भी बना रहे हैं। सेम सेंटेंस, एक सेंटेंस, वन सेंटेंस कैन बी मेड विथ 3 वेज। वन सेंटेंस कैन बी मेड विथ 3 वेज। तो आप देखिए, मोहित कीप्स ऑन मेकिंग द मैकेनिक रिपेयर हिज कार। मोहित डज नॉट, नेगेटिव में आएगा, मोहित डज नॉट कीप ऑन मेकिंग द मैकेनिक रिपेयर हिज कार। इंट्रोगेटिव में डज मोहित कीप ऑन मेकिंग द मैकेनिक रिपेयर हिज कार, और इंट्रोगेटिव में डजंट मोहित कीप ऑन मेकिंग द मैकेनिक रिपेयर हिज कार। तो इस तरीके से हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन हो जाती है। तो कीप ऑन किस तरह से होता है, कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन है, रुक रुक के करते रहो उसको कार्य को। तो किस तरह से सिंपल में किया हमने, सिंपल में किस तरह से किया, वैसे अपना व्यस्त रहता है, ही कीप्स ऑन लाफिंग, वह गाना गाता रहता है, ही कीप्स ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग, और हम टीवी देखते रहते हैं, वी कीप ऑन वॉचिंग टीवी। मैंने आपको सेंटेंस फॉर्मेशन वैसे ही दे दी, वो सेंटेंस दूसरे दिए, यहाँ पे मैंने दूसरे बोल दिए। इसी तरह से हमारा नेक्स्ट होता है कॉस्टिव वर्ब के साथ। कॉस्टिव वर्ब के साथ कैसे होते हैं, कॉस्टिव वर्ब के साथ गेट ऑफ फर्स्ट से भी बनाते हैं। एक सेंटेंस स्ट्रक्चर गेट ऑफ फर्स्ट के साथ है, दूसरी सेंटेंस स्ट्रक्चर गेट ऑफ सेकंड के साथ है, तीसरी सेंटेंस स्ट्रक्चर मेक के साथ है। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मेशन है कैप्टॉन, कॉन्टिन्यू फॉर्मेशन है। कैप्टॉन कॉन्टिन्यू फॉर्मेशन किस तरह से होती है, जैसे हम वह खेलता रहता था, वह गाना गाता रहता था, वह बच्चे टीवी देखते रहते थे। इसी तरह से हम कैप्टॉन को गेट ऑफ फर्स्ट में भी लेंगे, गेट ऑफ सेकंड में भी लेंगे, और मेक में भी लेंगे। ये गेट ऑफ क्या है, कॉस्टिव वर्ब है। कॉस्टिव वर्ब में क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट खुद कार्य न करके दूसरे सब्जेक्ट से कार्य कराता है। तो एक सब्जेक्ट को हम तीनों वे से बताते हैं, तो इससे हमें हमारे स्टूडेंट को ये पता चलता है, या किसी को भी ये सेंटेंस फॉर्मेशन पता चलती है कि वन सेंटेंस कैन बी मेड विथ 3 वेज। जैसे वह अपना खाना कुक से बनवा रहता था,
He kept on getting his food prepared by the cook. He kept on getting the cook to prepare his food. He kept on making the cook prepare his food. तो मैं सबसे पहले इसमें वीडियो में आपको सिंपल kept on में बताने जा रहा हूँ. तो kept on देखिए फर्स्ट है सब्जेक्ट kept on V1 ing, ये सारा फॉर्मेशन वही है, सिर्फ कीप ऑन की जगह kept on लग गया है. इसमें नेगेटिव में क्या करेंगे, उसमें डू नॉट डज नॉट लगता था, इसमें डिड नॉट लग गया, पास्ट है. और इसमें डिड इंटरोगेटिव में पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसमें इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिडंट पहले आ गया. ठीक है, तो वह हंसता रहता था, kept on laughing, वह हंसता रहता था, वह कही kept on laughing. He did not keep on laughing. Did he keep on laughing? Didn't he keep on laughing? मैंने चारों सेंटेंस बोले हैं. देखिए सेकंड सेंटेंस हमने लिखा है हम क्रिकेट खेलते रहते थे. We kept on playing cricket. We did not keep on playing cricket. Did we keep on playing cricket? Didn't we keep on playing cricket? इसी तरह से हमने थर्ड सेंटेंस लिया, रोहित अंग्रेजी बोलता रहता था. कॉन्टिन्यूअल फॉर्मेशन है, पास्ट में रोहित अंग्रेजी बोलता रहता था. रोहित kept on speaking English. रोहित did not keep on speaking English. Did रोहित keep on speaking English? और इंट्रोगेटिव में नेगेटिव में डिडंट रोहित कीप ऑन स्पीकिंग इंग्लिश. इस तरह से हम सेंटेंस को कर सकते हैं. ठीक है, तो इसमें आपको तीनों सेंटेंस हमने दिए. वह हंसता रहता था, ही केप्ट ऑन लाफिंग, हम क्रिकेट खेलते रहते थे, वी केप्ट ऑन प्लेइंग क्रिकेट. और तीसरा सेंटेंस है रोहित अंग्रेजी बोलता रहता था, रोहित केप्ट ऑन स्पीकिंग इंग्लिश. नेक्स्ट फॉर्मेशन है हमारा केप्ट ऑन गेट अप वन के साथ में, कॉस्टिव वर्ब के साथ में. गेट अप और कॉस्टिव वर्ब का दो फॉर्मेशन है हमारी, गेट अप फर्स्ट और गेट अप सेकेंड. गेट अप फर्स्ट में जो होती है मैंने आपको फॉर्मूला दिया, एफर्मेटिव, सब्जेक्ट केप्ट ऑन, गेटिंग, हैविंग, ऑब्जेक्ट V3, बाई फ्रॉम, सब्जेक्ट और टू. मैंने आपको बताया था बाई कब लगता है, बाई किसी व्यक्ति से कराते हैं तो बाई लगता है, किसी प्लेस से कराते हैं तो फ्रॉम लगता है. सब्जेक्ट टू इसमें बाद में आएगा. इसी तरह से ये फॉर्मेशन लास्ट वाली सेम रहेगी हर एक में. ये फॉर्मेशन सेम है, देखिए ये फॉर्मेशन सेम है. चेंजेस कहाँ हैं, चेंजेस सिर्फ फर्स्ट थ्री वर्ड के हैं कि केप्ट ऑन, डिड नॉट कीप ऑन, डिड ही कीप ऑन, डिडंट ही कीप ऑन. जैसे अब सब्जेक्ट हमारे ही है तो इस तरह से. तो देखिए वह अपने कपड़े धोबी से धुलवाता रहता था, वह अपने कपड़े को धोबी से धुलवाता रहता था. ही केप्ट ऑन गेटिंग हिज क्लोथ वॉश्ड बाय द वॉशरमैन. नेगेटिव में क्या होगा, ही डिड नॉट कीप ऑन गेटिंग हिज क्लोथ वॉश्ड बाय द वॉशरमैन. सेम है सेंटेंस, वही बोल दिया मैंने. इंटरोगेटिव में डिड ही कीप ऑन गेटिंग हिज क्लोथ वॉश्ड बाय द वॉशरमैन. और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करी हमने, डिडंट ही कीप ऑन गेटिंग हिज क्लोथ वॉश्ड बाय द वॉशरमैन. तो हमने सेम रखा, सिर्फ हमें अफर्मेटिव में आपको आने चाहिए, आपको नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको मालूम है सिर्फ तीन सेंटेंस की, तीन वर्ड का शुरू का ही होता है, यही चेंज होता है हमारा, यही चेंज होता है, यही चेंज होता है और कुछ चेंज नहीं होता है. और लास्ट में जो हमने बताया वो सेम ही रहता है. ठीक है, सेकंड सेंटेंस, मम्मी खाना कुक से बनवाती रहती है. गेट अप फर्स्ट में मदर केप्ट ऑन गेटिंग द फूड प्रिपेयर्ड बाय द कुक. नेगेटिव, mother did not keep on getting the food prepared by the cook. Did mother keep on getting the food prepared by the cook? Didn't mother keep on getting the food prepared by the cook? नेक्स्ट है मोहित अपनी कार मैकेनिक से ठीक बनवाता रहता है, ठीक करवाता रहता है. रोहित kept on getting his car repaired by mechanic. रोहित did not keep on getting his car repaired by mechanic. हमने क्या चेंज किया, ये वाला. रोहित did not keep on getting his car repaired by mechanic. Did रोहित keep on getting his car repaired by mechanic? ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आता है. डिडंट मोहित कीप ऑन गेटिंग हिज कार रिपेयर्ड बाय मैकेनिक. नेक्स्ट है केप्ट ऑन गेट अप सेकंड. इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको देखिए, इसमें थोड़ा शुरुआत का बिल्कुल सेम है, नेगेटिव में सेम है, इंट्रोगेटिव में सेम है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सेम है जो पहले रह किए थे हमने. परंतु इसमें क्या आ गए, पहले केप्ट ऑन आ गए, फिर डिड नॉट कीप ऑन लगे, डिड की सब्जेक्ट कीप ऑन लगे, डिडंट सब्जेक्ट की. परंतु ये वाली फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहेगी. मैंने बताया था गेट अप वाली फॉर्मेशन बिल्कुल सेम रहेगी. इसमें क्या चेंजेस आ गए, पहले वाले में गेट अप फर्स्ट में हमने पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आए थे, सब्जेक्ट बाद में लिया था. इसमें सब्जेक्ट पहले आ गया, ऑब्जेक्ट बाद में आया. ये सेंटेंस स्ट्रक्चर इसमें चारों में सेम रहेगी. तो आप देखते हैं रीना कपड़े धोबी से धुलवाती रहती थी. रीना केप्ट ऑन गेटिंग द वॉशरमैन टू वॉश द क्लोथ्स. नेगेटिव में क्या है, रीना डिड नॉट कीप ऑन गेटिंग द वॉशरमैन टू वॉश द क्लोथ्स. इसमें डिड रीना कीप ऑन गेटिंग द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स. डिडंट रीना कीप ऑन गेटिंग द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स. अब इसमें अपने कपड़े है तो वॉश हर क्लोथ्स, और अपने ओनली कपड़े है तो द क्लोथ्स. ठीक है,
नेक्स्ट सेंटेंस, मम्मी खाना कुक से बनवाती रहती थी। मदर केप्ट ऑन गेटिंग द कुक टू प्रिपेयर द फूड। अफर्मेटिव। नेगेटिव में मदर डिड नॉट कीप ऑन गेटिंग द कुक टू प्रिपेयर द फूड। इंटरोगेटिव में डिड मदर कीप ऑन गेटिंग द कुक टू प्रिपेयर द फूड। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिड मदर कीप ऑन गेटिंग द कुक टू प्रिपेयर द फूड। नेक्स्ट में आता है थर्ड सेंटेंस, मोहित अपनी कार मैकेनिक से ठीक करवाता रहता था। इसमें क्या है, किस तरह से मोहित केप्ट ऑन गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। नेगेटिव में होते हैं मोहित डिड नॉट कीप ऑन गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। इंटरोगेटिव में डिड मोहित कीप ऑन गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिडंट मोहित कीप ऑन गेटिंग द मैकेनिक टू रिपेयर हिज कार। नेक्स्ट होता है केप्ट ऑन मेक के बाद, मेक के साथ। मेक कॉस्टिव वर्ब है। कॉस्टिव वर्ब मेक में किस तरह से रूल है, अफर्मेटिव, सब्जेक्ट केप्ट ऑन, फिर मेकिंग के बाद में सब्जेक्ट आता है और उससे टू नहीं लगता है। मेक वाले किसी भी सेंटेंस स्ट्रक्चर में टू नहीं लगेगा, ठीक है। अब डिड नॉट के बाद में कीप ऑन, फिर मेकिंग, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ से सेम रहेगी, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगी, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम रहेगी। मेकिंग सब्जेक्ट टू V1 ऑब्जेक्ट और रिमाइंडर और क्वेश्चन मार्क, ये इंटरोगेटिव में रहेगी। वो सेम ही रहेगी, इसमें चेंज नहीं हो सकती। तो जैसे रीना कपड़े धोबी से धुलवाती रहती थी। रीना कपड़े धोबी से धुलवाती रहती थी। रीना केप्ट ऑन मेकिंग द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स। अफर्मेटिव हो गया। नेगेटिव में रीना डिड नॉट कीप ऑन मेकिंग द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स। इंटरोगेटिव में डिड रीना कीप ऑन मेकिंग द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स। इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिडंट रीना कीप ऑन मेकिंग वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स, वॉश द क्लोथ्स। मैंने बताया था अपने कपड़े हैं तो हर क्लोथ्स है, और आपके केवल कपड़े हैं तो द क्लोथ्स आएगा। सेकंड सेंटेंस है केप्ट ऑन मेक में, मम्मी कपड़े धोबी से धुलवाती रहती थी। मदर केप्ट ऑन मेकिंग वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स। मदर डिड नॉट कीप ऑन मेकिंग द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स। डिड मदर कीप ऑन मेकिंग द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स। और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिडंट मदर कीप ऑन मेकिंग द वॉशरमैन वॉश द क्लोथ्स। इसी तरह थर्ड सेंटेंस होता है, सेम सेंटेंस हमने रखा है। क्यों सेम सेंटेंस हमने गेट फर्स्ट के लिए और गेट सेकंड के लिए और मेक के लिए रखे, टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट वन सेंटेंस कैन बी मेड with 3 ways by using causative verbs. 3 ways: get a first, get a second, or make. The same sentence would be there, but in English we can make it in 3 ways or with 3 ways. मोहित अपनी कार मैकेनिक से ठीक करवाता रहता था। मोहित kept on making the mechanic repair his car. Affirmative. Negative में मोहित did not keep on making mechanic repair his car. Interrogative में did मोहित keep on making mechanic repair his car. और इंटरोगेटिव नेगेटिव में डिडंट मोहित कीप ऑन मेकिंग मैकेनिक रिपेयर हिज कार। थैंक यू।